हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स हम लोगों ने सुपर 30 सीरीज़ लॉन्च की थी एंड उसी सीरीज़ में आज ये 4th सेशन रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि बिहार की नदियाँ, तो जो भी रिवर जो बिहार में बहते हैं उनके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। आपने जब प्रीलिम्स के PYQ देखे होंगे और लगाए होंगे तो यू विल नोटिस कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है प्रीलिम्स में एंड जो बिहार स्पेशल में भी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें रिवर ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंस रखता है। आप बार बार देखोगे कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिवर्स जो बिहार में बहती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो दैट्स वाई ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, एंड आप लोगों को आई होप पता होगा कि GS आप लोगों के लिए 30 डेज़ का मेंटरशिप बैच लॉन्च कर रहा है जो कि निर्णायक बैच है। ठीक है, ये हम लोग 20 जून से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये 20 जुलाई तक चलेगा एंड दिस बैच विल बी डेफिनेटली ए गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज इसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज कराया जाएगा आपको। तो इफ़ यू आर इन नीड ऑफ सच बैच कि आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से ज़्यादा एक टारगेटेड वे में रिवीजन कर पाओ, तो ये 100 टॉपिक्स आप 30 डेज़ में रिवाइज़ करोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। इसमें हम क्या करेंगे, डेली वाइज आपको 3 टॉपिक करना है। 3 टॉपिक के साथ साथ हम आपको 3 टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा एंड नोट्स का अगर आपको डेमो देखना है, सैम्पल देखना है, तो आप GS हब के साइट पे जाइए और या GS हब के ऐप पे देख लीजिए। वहाँ पे आपको डेमो नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे यू कैन एनालाइज कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस बैच और नॉट। ठीक है, साथ साथ आपका जो डे पे एक दिन पे जो 3 टॉपिक का आपको टारगेट मिलेगा उसका डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, कुछ सेशंस होंगे एंड देन हम आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं सो डैट आप एक न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लोगे। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो इसमें हमने एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों पोर्शन रखे हैं, साइंस रखा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी, तो हमने सारे पोर्शंस को रखे हैं जो BPSC प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रखते हैं। एंड देखिए, जब भी आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं ना, तो जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो हमें कुछ चुनिंदा टॉपिक पे ज़्यादा अपना फोकस देना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। बिकॉज दिस इज़ नॉट कि 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो, 11वीं या 12वीं का बोर्ड दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज मैटर करता है, यहाँ पे रिलेटिव परसेंटेज मैटर करता है। तो रिलेटिव परसेंटेज मैटर करने में ये हो जाता है कि जो टॉपिक BPSC अभी तक पूछते आ रही है उस पर हमें इन लास्ट के कुछ दिनों में ज़्यादा फोकस करना है सो डैट हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये जो बैच है 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। सो आपके पास और भी कोई क्वेरी है या आपको और भी कुछ जानना है तो आप GS हब के साइट पे देख लीजिए या तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप इस 30 डेज़ में 100 टॉपिक्स को कवर कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एंड अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो कर लेते हो, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्वालिफाई द 72nd BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, अगर U-turn लेता है, इन केस UPSC की तरह U-turn ले, इट विल बी U-turn फॉर all of the students, not only for you। ठीक है, लेकिन अगर हम तो तैयारी उसी तरीके से करेंगे जैसा BPSC अभी तक एग्ज़ाम लेते आया है, तो अगर हम उस तरीके से भी तैयारी करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस है ना, इट विल मेक अस टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। इवन द क्वेश्चंस सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो जो मोटिवेशन अंदर से इतना बूस्टअप हो जाता है इन लास्ट 30 डेज़ में, अगर आप अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए हम लोग वीडियो आगे देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है क्या होता है, एक रिवर का सिस्टम होता है, कैसे वो फ्लो करती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे फ्लो करती है, उसको ही को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है लैंड पे, और किस तरीके की लैंड है, प्लेन है, माउंटेनियस है, इवन ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है जो इजीली टूट जाती है, इग्नियस रॉक है, हार्ड है तो टूटती नहीं है, तो वो रिवर के फ्लो को ही चेंज कर देती है। इवन इन द स्लोप कम है तो वो स्पीड कम होगी, स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, इस तरीके से। और आपको पता है कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम 2 टाइप के, एक हिमालयाज़ एंड द पेनिनसुलर। हिमालयाज़ रिवर्स वो होते हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए
पेरेनियल रिवर होते हैं, मतलब इसमें सालों भर पानी आता है। बल्कि पेनिसुलर रिवर की जो वॉल्यूम होती है वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है। जब रेनफॉल की मानसून की सीज़न होती है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, एंड इधर क्लाइमेट चेंज की वजह से जब मानसून नहीं होता है तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है या वॉल्यूम कम हो जाती है, तो इसीलिए इसको पेनिसुलर रिवर कहते हैं। तो हिमालय रिवर मेनली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, पेनिसुलर रिवर साउथ इंडिया में पाया जाता है। बिहार का ड्रेनेज सिस्टम इसलिए यूनिक है कि बिहार भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये बिहार का मैप है, ये नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार है। नॉर्थ बिहार में आपको हिमालयस रिवर मिलेंगे, साउथ बिहार में आपको पेनिसुलर रिवर मिलेंगे, जो कि साउथ इंडिया में जो भी माउंटेन्स सिचुएटेड है उनसे राइज होते हैं एंड उसी से वो फ्लो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और 90% ऑफ द इंडिया बिहार टोपोग्राफी हैज़ बिन डेवलप थ्रू द ड्रेनेज ऑफ बी रिवर। आपको पता है कि जो बिहार की प्लेन्स हैं वो ज़्यादातर एलुवियल प्लेन्स है, इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर की हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जो 90% ऑफ जो टोपोग्राफी है वो रिवर पे ही डिपेंड करती है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी की। एवरेज रेनफॉल हमारे बिहार में 125 सेंटीमीटर होता है, जिसमें मैक्सिमम आपका किशनगंज में होता है। एंड ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको डेटा मिल जाता है, तो ये वैरी करते रहता है, तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से अपडेट करते रहिएगा। अगेन नॉर्थ बिहार में आपका हिमालय रिवर्स फ्लो करता है, साउथ बिहार में आपका प्लेट्यू एंड पेनिसुलर रीजन से जो रिवर्स हैं वो फ्लो करते हैं। लेकिन दोनों के जो माउथ है वो गंगा में है। माउथ मतलब एक ओरिजिन से वो निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। हमेशा जो छोटी रिवर होती है वो बड़ी रिवर में जाके मिलती है, और सबसे बड़ी रिवर हमारे इंडिया में गंगा है एंड गंगा फ्लो करती है। तो गंगा से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जाके गंगा में मिलती है, तो उसको बोलते हैं कि माउथ, मतलब एक छोटी रिवर अपना मिलन बड़ी रिवर में कहाँ करती है तो उसको माउथ बोलते हैं। रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन, रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम में आप ये देखिएगा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पैरेलल और मिएंडरिंग फ्लो बनाती है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है एंड मिएंडरिंग करती है। मिएंडरिंग इसलिए करती है क्योंकि इसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब ये फ्लो करती है तो इतनी इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है कि रॉक्स को भी तोड़ देती है। तो रॉक्स जब टूट जाते हैं, जब ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ईजिली ये अपना रास्ता मिएंडर करते रहती है। और आपको पता होगा कि अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स निकलता है। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो अर्थ की जो रिवर्स की जो मूवमेंट है वो भी चेंज होती है। दैट्स वाई मिएंडरिंग ज़्यादा दिखती है हमारी। देन these river the main reason is the cause of the earth and also the erosion on the western coast। जैसा मैंने बताया आपको उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। द रिवर गंगा, घाघरा, गंडक, कर्मनासा फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के वेस्ट साइड में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे कर्मनासा, घाघरा, इवन द गंडक, ये क्या है, ये वैसी रिवर हैं जो बॉर्डर्स बनाती हैं उत्तर प्रदेश से। इवन थोड़ा सा जो चौसा में बक्सर से इंटर करता है गंगा, तो उससे बनाती है। तो हम ये 4 रिवर्स को बोल सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो बिहार और यूपी में बॉर्डर बनाती है। तो ये 4 रिवर हैं जो बिहार और यूपी में बॉर्डर बनाती है, गंगा, घाघरा, गंडक एंड कर्मनासा। अभी एक एक रिवर को हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ये बिहार में कहाँ इंटर करती है, कहाँ इसका मिलन होता है, और भी डिफरेंट फीचर, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनके कुछ फीचर्स हैं, तो वो भी हम एक एक करके देखते हैं। बिहार में गंगा रिवर, बिहार में जो गंगा रिवर है, सबसे पहले तो हम इसकी ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर में होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 5611 मीटर हाई गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, जहाँ पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जब ये बिहार में रिच करती है तो धौली, पिंदर, अलकनंदा, मनक, मंदाकिनी, राम गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सब गंगा में मिलती हैं। बेसिकली ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर जब बिहार में जब इंटर करती है तो ये बक्सर में चौसा एक जगह है, वहाँ से एंटर करती है। और इसकी अगर फुल लेंथ हम देखें, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फाइनली जाके जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो ये 2510 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है।
और अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में 445 किलोमीटर्स ये चलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में 99 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस कवर करती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में भी डाल के पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा में मिलती है एंड साउथ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा ये गंगा में मिलती है फ्रॉम द नॉर्थ साइड। फ्रॉम द साउथ साइड सोन, पुनपुन ये वाली जो रिवर्स हैं वो गंगा में, कर्मनासा ये वाली जो रिवर हैं ये गंगा में फ्रॉम द साउथ साइड मिलती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। Ganga enters the border of the Bhojpur and Saran. It is hereby Saryu, Ghagra coming from the north and the Son coming from the south meets each other, right? Then Saryu and the Ghagra river. सरयू रिवर, जिसको घाघरा रिवर भी बेसिकली ज़्यादा बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कर्नाली रिवर। तो ये लिख लीजिए, सरयू, घाघरा एंड कर्नाली तीनों एक ही रिवर के नाम हैं। और इसका जो ओरिजिन होता है वो मानसरोवर लेक में होता है और ये एंटर करती है सिवान रीजन से, और गंगा से ये मिलती है छपरा के रीजन, छपरा में मिलती है। और ये बहुत ही होली रिवर है, इसको बहुत ही पवित्र रिवर माना जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसका जिक्र है और इसे पवित्र रिवर माना जाता है। इसको घाघरा, घाघर, सरयू, कर्नाली रिवर भी बोलते हैं। और इस रिवर की पूरी लंबाई है 1180 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं गंडक रिवर पे। गंडक रिवर का जो ओरिजिन है वो धौलागिरी तिब्बत से निकलती है एंड गंगा में ये मिलती है आपकी पहलेजा घाट, सोनपुर, हाजीपुर में। इसको सालिग्रामी रिवर भी बोलते हैं, इसको काली गंडक भी बोलते हैं, नारायणी गंडक की बोलते हैं और नारायणी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है जिन्हें बोलते हैं हड़हा, ककड़ा और त्रिवेणी कनाल। आपने सुना होगा, वन ऑफ द मेजर कनाल है वो गंडक रिवर पे ही बना है, त्रिवेणी कनाल। और एक मेजर पास है जिसको हम बोलते हैं भिकना थोड़ी पास, जो कि वेस्ट चंपारण में है। भिकना थोड़ी पास, तो ये भी गंडक रिवर से ही होके जाती है। तो इसके सारे इसकी जो टोटल लेंथ है वो 425 किलोमीटर है। इनरोल हो सकते हैं। ये गंडक रिवर भी नंबर है, बिहार एंड यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो वेरी लास्ट रिमाइंडर टू ऑल ऑफ देन आते हैं ओल्ड गंडक रिवर 22nd बीपीएससी पीटी में जिसे भी हम बहुत बूढ़ी अच्छी गंडक वैकेंसी रिवर है, भी तो बोलते हैं। डोंट मिस द चांस। बूढ़ी गंडक रिवर को हम सिकरना रिवर भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख गिव रखा योर है। बेस्ट इन दिस लास्ट। इसके अलावा बूढ़ी गंडक जो रिवर है उसकी ओरिजिन है सोमेश्वर रेंज। आपने जब बिहार की फिजियोग्राफी पढ़ी होगी तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे जो ऊंची एरिया है सी लेवल पे बिहार की, वो सोमेश्वर रेंज है। तो सोमेश्वर रेंज से ये निकलती है और ये चौतरवा चौड़ है सोमेश्वर रेंज में, वहाँ से ये निकलती है। और ये गंगा को ये खगड़िया में मिलती है, ठीक है। एंड ये सिटीज़ लाइक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया इसी के बैंक के अराउंड सिचुएटेड है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की, क्योंकि ये बिहार में इसकी टोटल लेंथ 320 किलोमीटर्स है। ऑलराइट, सो ये भी ओल्ड गंडक रिवर हो गया। फिर हम आते हैं कोसी रिवर पे। कोसी रिवर त्रिवेणी नेपाल से निकलती है। इसकी एंट्री सुपौल ज़िले से होती है, नेपाल के थ्रू आती है सुपौल को क्रॉस करते हुए। एंड फिर ये गंगा में कटिहार रीजन में मिलती है। कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ पे ये गंगा रिवर में मिलती है। इसे हम सप्तकोसी भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 स्ट्रीम्स है। और मेन स्ट्रीम जो कोसी की है उसको अरुण एंड सन कोसी बोलते हैं, वो भी तिब्बत रीजन से ही ओरिजिनेट करती है।
कोसी रिवर को हम शैडो ऑफ बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बहुत ही अपना कोर्स चेंज करती है और ये वन ऑफ द मेजर फ्लड का कारण रही है हमेशा से बिहार में। 200 साल में 150 किलोमीटर का इसके कोर्स में बदलाव देखने को मिला है ईस्ट टू वेस्ट, जिसके वजह से जो आसपास का एरिया है 150 किलोमीटर की रेंज तक ये फ्लड क्रिएट कर सकती है। ये हो गई हमारी कोसी रिवर। कोसी रिवर में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, फरियानी धार, कमला बालन, बागमती, धेमनाधर, ये सब इम्पॉर्टेंट कोसी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल करती है। सुपौल से एंटर करती है, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को जाती है और ये डेल्टा बनाती है कुर्सेला, कटिहार के ये में, और एंट्री कहाँ से करती है? सुपौल में। देन हम आते हैं महानंदा रिवर पर। महानंदा रिवर ईस्टर्न मोस्ट रिवर है जो कि नॉर्दर्न बिहार में फ़्लो करती है। इसकी ओरिजिन आपकी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। इसकी एंट्री किशनगंज से होती है और ये गंगा को नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है मेची, जिस पे कोसी मेची लिंक भी बन रहा है, जो कि जो पूर्णिया दरभंगा वाला रीजन होगा उसमें जो भी वाटर डिफिशिएंट एरिया होगा वहाँ पे ये सरप्लस वाटर प्रोवाइड करेगी। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं मेची, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और भी हैं रतवा, बालासोन, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स में फ़्लो करके जाती है। और ये बॉर्डर किसके बीच बनाती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पे देखिए हमने आपको हिल भी बता दिया है जिसे बोलते हैं माँ हल्दीराम हिल्स, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल से। तो ये महानंदा रिवर हुई। तो ये थी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स, जिसमें 2 रिवर का मेंशन छूट गया है। एक है बागमती रिवर। बागमती रिवर जो है वो ओरिजिन करती है काठमांडू, नेपाल से, शिवपुरी हिल से करती है। इसकी जो एंट्री होती है वो होती है सीतामढ़ी से और खगड़िया बदला घाट में ये गंगा से मिल जाती है। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, लाल बखिया और लखनदेई। ये बागमती रिवर की हमने कवर कर लिया। कमला बालन रिवर अगेन ये कोसी की ट्रिब्यूटरी है। ये बदला घाट में, खगड़िया में कोसी से मिल जाती है, बागमती से मिल जाती है, बागमती कोसी से मिलती है। एंड इसकी जो एंट्री होती है वो मधुबनी से होती है और इसकी जो ओरिजिन है वो महाभारत रेंज, नेपाल से होती है। तो ये आप पिक्चर फॉर्म में इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस बनता है कि ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर बताइए। तो फॉर एग्जांपल आप जब वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। उसी तरह आप ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इसीलिए जब भी ज्योग्राफी के पोर्शंस पढ़िए जिसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा हो, हमेशा मैप लेके पढ़िए ताकि आपके दिमाग में वो पिक्टोरियल फॉर्म बन जाए। अब हम साउथ बिहार के रिवर्स पे आते हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, जिसमें से सोन रिवर, जिस पे एक देहरी डैम बना हुआ है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है बिहार का। इसकी जो ओरिजिन होती है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है रिहार, नॉर्थ क्यूल। ये गंगा में दानापुर, पटना में मिलती है और इसकी जो एंट्री होती है वो रोहतास से एंट्री होती है। और इस पे वन ऑफ द फेमस डैम है जो देहरी डैम है, अब्दुल बरी ब्रिज भी है उस पे, ये सोन रिवर पे ही बना हुआ है। इंटर रोहतास, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग इन द साउथ एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सोन इज 784 किलोमीटर, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में फ़्लो करती है। और ये मानेन रीजन मतलब दानापुर के 10 किलोमीटर के दूरी पे ये मिलती है गंगा से। देन हम आते हैं फाल्गु रिवर पे। फाल्गु रिवर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बुद्धिज़्म को लेके, इसको निरंजना रिवर भी बोलते हैं और ये मोहना रिवर के साथ ये मिलती है बोध गया के पास। ठीक है, एंड गौतम बुद्धा ने निरंजना रिवर के बैंक पे ही इनलाइटनमेंट अचीव किया था। और इस यहाँ पे एक मेला भी लगता है, पितृपक्ष मेला, जो कि 16 लूनार डेज पीरियड होता है हिंदू कैलेंडर में, जहाँ पे हिंदूज़ अपने जो एंसेस्टर हैं उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनके लिए ऑफरिंग करते हैं। इसीलिए
फाल्गु रिवर पे ही गया जी डैम बनाया गया है। और ये रिवर की माउथ जैसा मैंने बताया मोहना रिवर गंगा में जाके ये मिलती है। इस रिवर को लीलाजन रिवर भी बोलते हैं। और ये दो ब्रांचेस में टूट जाती है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर हिल्स, आपने एंशियंट में पढ़ाई होगा बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स, तो वहाँ पे ये दो ब्रांचेस में बट जाती है। अब माउथ इसका पुनपुन रिवर है। अब हम पुनपुन रिवर पे आते हैं। तो पुनपुन रिवर पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलती है। वहाँ पे चौराहा हिल है, वहाँ से निकलती है। ये भी सीजनल रिवर है और इसको किकट और बामागढ़ी रिवर भी बोलते हैं। और ये इंटर करती है गया से इंटर करने के बाद ये औरंगाबाद, अरवल और पटना फ्लो करती है। और फाइनली ये गंगा से फतुहा में जाके मिलती है, पटना में। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बताने, दोरधा, मदर, मोढ़र, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हुआ पुनपुन रिवर। अब हम कर्मनासा रिवर पे आते हैं। तो कर्मनासा रिवर रोहतास और कैमूर की प्लेट्यू से ये कर्मनासा रिवर निकलती है। विंध्याचल हिल आपको कैमूर एंड रोहतास में ही मिलेगा। और ये गंगा में चौसा और बिहार और यूपी का बॉर्डर जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये गंगा में जाके मिलती है। इसको इनऑस्पिशियस मतलब अपवित्र और अशुभ रिवर माना जाता है। तो ये कर्मनासा रिवर के बारे में हो गया। कर्मनासा मतलब कर्म का नाश होना, इसीलिए इसको इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये सारी रिवर्स हमने कवर की, नॉर्थ बिहार एंड द साउथ बिहार की। अब इसी जो हमने कवर किया रिवर्स को, उसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस का पैटर्न होगा वो ये होगा, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, आप पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, सो दैट आप भी वैलिडेट कर लें कि आपने अभी तक जो पढ़ा है आप उससे सही मार्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन। और ये जो टेलीग्राम है, ये जो PDF है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स गंगा इन द बिहार? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। अभी हमने देखा कि गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, न पुनपुन भी गंगा से मिलती है बिहार में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 4। विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश? अभी हमने देखा कि कर्मनासा, गंडक और घाघरा यही बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गंगा रिवर doesn't flows through the which of the following administrative divisional pairs of बिहार? जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 9 डिवीजन्स हैं और उसी को इन्होंने पेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो दरभंगा मुंगेर से तो फ्लो करती ही है। पूर्णिया भागलपुर से गंगा यस फ्लो करती है। तिरहुत सारण यस फ्लो करती है, वहीं से तो एंट्री करती है। कोशी और मगध रीजन, यहाँ से गंगा नहीं फ्लो करती, गंगा के ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है जो सर्दन ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन गंगा खुद नहीं फ्लो करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ? जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो बागमती आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। कमला नॉर्दर्न बिहार की है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। कोसी नॉर्दर्न बिहार की है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर इन द बिहार फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट? अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वेस्ट टू ईस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये बिहार का मैप है तो ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ईस्ट टू वेस्ट हमें जाना है। तो ईस्ट टू वेस्ट देखिए, आप पहले 7 ऑप्शन पढ़िए। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो ठीक है, कोसी सबसे पहले सुपौल से घुसती है, फिर उसके बाद कमला आती है, फिर बागमती आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बूढ़ी गंडक ये तो सबसे वेस्ट हो गया, फिर बागमती आएगा तो बागमती से पहले वो बागमती, हाँ ये हो गया। फिर कमला आएगा, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, कमला बालन आएगा तो ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछता तो बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है? ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा।
सो हमने बिहार के रिवर्स को कवर कर लिया है। कल हम देखेंगे इंडिया के रिवर्स। इंडिया में भी हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालय रिवर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एंड दी साउथ इंडिया रिवर सिस्टम, ये हम कल कवर करेंगे।